जो न्यू बंदा इस हॉबी में एंटर होना चाहता है उसको मैं यही कहूँगा, अपनी एक प्लानिंग के साथ आओ आप। ये नहीं है कि पैसे लेके किसी के भी जाके टेबल पे रख दो भाई मुझे ये काम शुरू करवा दो, वैसे नहीं करना। सही है। वो जिसके पास भी जाओगे वो हमेशा अपना गंग ही आपको निकाल के देगा। जी मुदस्सिर भाई, ये दरअसल शुरू से मेरा शौक था एक तो जी, लेकिन ये है कि घर वाले इजाजत नहीं देते, वो कहते हैं क्या गंग है ये वो। शुरू में वो ऐसे ही कहते हैं कि जब उनको हाव ना होने की कि एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कर सकते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कमर्शियल में हर चीज़ है, ब्लूटूथ की मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है। ठीक है। इस साल मैंने पॉसिबल ब्लूटूथ के कोई 15 पेड़ लगाए थे जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 क्लिक हुए हैं मेरे पास। हर नए आने वाले बंदे को ये चाहिए कि पहले कमर्शियल बर्ड्स लगाए, वो बेचे, उसके साथ अपनी मार्केट वैल्यू बनाए पहले। जैसे उसको 1-2 साल उसकी मार्केट अच्छी बन जाए, फिर बीच में स्टेप वाइज वो वाली लोकेशन पहले ऐड करे जो उससे इजीली सेल हो जाए। सही बात। हम ये करते हैं कि बस देखो देखिए हम लगा लेते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसकी मार्केट है, हम वो इजीली सेल कर सकेंगे कि नहीं। तो वो बाद में फिर डिसाइड होके वो फिर नेगेटिव इस हॉबी को कहते हैं, इस कारोबार को बुरा कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप एक प्लानिंग के साथ चलें, थोड़ा सोच समझ के आप चलें। मेरा जो एक गोल था वो ये था कि मैं अपने पेड़ जो है ना 60-70 पेड़ बना दूं। ठीक हो गया। तो मैंने अर्निंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल मैंने कुछ अपने दूसरे कामों से भी अर्निंग बीच में इन्वेस्ट की है, कुछ ये सेटअप के अंदर से निकाल के री इन्वेस्ट की है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किया था वो आपने निकाला, फिर इसको फिर बाद में इसमें डाला। जी और फिर इसमें अर्न भी किया। जी अब देखें मुदस्सिर भाई, इसमें ना आपको 3-4 चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। जी। एक आप में शौक होना चाहिए जी। अगर शौक नहीं है तो आप एक हफ्ते के बाद ही कहेंगे यार ये मेरे से दाना पानी नहीं होता। सही। इतने पेड़ का। दूसरा आप में सब्र होना चाहिए। अब जो इस वक्त सिचुएशन है ना वो सब्र की है। लोग सब्र नहीं कर रहे, लोग कह रहे हैं बस निकल जाए, मेरा सेल हो जाए, ये सेल हो जाए। आप अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें आप कि मैंने बर्ड अभी बुकिंग पे की है फर्स्ट क्लच के, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लच की ऑलमोस्ट बुकिंग है। सही है। और अच्छे रेट में गई है। सही है। अब देखें जैसे मैंने शुरू किया था ना तब ऑफलाइन बहुत पीक पे था। ठीक हो गया। लेकिन मेरी उस हिसाब से अर्निंग नहीं थी कि मैं फौरन ऑफलाइन लगा लेता, लेकिन ऑफलाइन मेरी नजरों के सामने नीचे गया। सही है। तो ये है कि आप पहले कमर्शियल लगाएं, कमर्शियल इतनी जल्दी नीचे नहीं जाती। अगर तो माशाल्लाह कर रहा है। अगर आपके पास 10 से 15 या 20 पेड़ भी लगे हुए हैं ना तो आपको इंशाल्लाह आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो डबल कर जाएंगे। वो ये मैं आपको लिख के कहता हूँ, कमर्शियल डबल कर देंगे। आपने निकाल जाएगा, बिजली इतनी महंगी, दाना इतना महंगा, हर चीज हर चीज निकाल के गएगा आपको। देखिए हम जो न्यू फैंसियर आ गए हैं ना वो ज्यादातर है बेसब्र, और ये बहुत बड़ी गेम है। आपका जो कमर्शियल बर्ड है ये बाहर के मुल्कों में भी जाना शुरू हो चुका होगा। जो बड़े ब्रोकर हजरात जो बैठे हुए हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, मतलब यहाँ से भेज रहे हैं या मंगवा रहे हैं, वो ऐसा करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ना एक दफा कीमतें फुल डाउन कर देते हैं। अब डाउन हो गई हैं, ऊपर से ये दरअसल सेलिंग का सीजन है ही नहीं अभी। सेलिंग का सीजन शुरू होता है कोई मार्च अप्रैल के बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मुदस्सिर भाई आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुख्तलिफ तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी मेरा नाम हाफिज अमीर माविया है और तकरीबन मुझे कोई 2 से 3 साल हो चुके हैं बर्ड्स की हॉबी में, और लोकेशन मेरी यहाँ पे सब्जाजार एच ब्लॉक की है, 21 रसूल पार्क, नज़्क कोको कोला मोड़, मेन मुल्तान रोड, लाहौर। तो अमीर माविया भाई, आप सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आपकी लव बर्ड में एंट्री कैसे हुई और कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई? जी मुदस्सिर भाई, ये दरअसल शुरू से मेरा शौक था एक तो जी, लेकिन ये है कि घर वाले इजाजत नहीं देते, वो कहते हैं क्या गंग है ये वो। शुरू में वो ऐसे ही कहते हैं कि जब उनको हाव ना होने की कि एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो बस ऐसे ही एक दोस्त था, आगे उसका कोई दोस्त था, उसके साथ गए उसके घर में, उसने कुछ पेड़ लगाए हुए थे, वहां से देख के बस थोड़ा सा शौक शुरू हुआ। दूसरा तब मैं चाह भी रहा था कि मैं कोई अपना बिजनेस भी करूं। ठीक हो गया। तो बस वहां से देख के थोड़ा शौक हुआ, फिर यूट्यूब वगैरह चेक किया,
वीडियोस वगैरह देखी, उसके अलावा कुछ दोस्तों से मिले, उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप मैंने की कि मुझे कुछ बताए। नाम उसका हसन है, शायद वो भी वीडियो देखे, इंशाल्लाह मैं लिंक भेजूंगा उसको। तो फिर ये है कि मैंने कोई 3 से 4 महीने घर वालों को मनाने पे लगाया, ठीक है, और कोई 3 से 4 महीने यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर टाइम गुजारा। ठीक हो गया। फिर बड़ी जिद करने के बाद मैं एक केज ले आया 4 पोर्शन वाला। उसमें एज अ फोस्टर जो है, बस तब तो इतना पता ही नहीं होता था कि मोटिवेशन क्या है, कमाना क्या है इसमें, ये बस शौक के लिए 4 पोर्शन वाला केज लेके आया। उसके बाद मैंने राम राम से वो केज भरा, फिर उसके बाद दूसरा केज लेके आया। ऐसे स्टेप वाइज जाके आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई 60+ पेयर जो है बड़ी करवा रहा हूं। तो इसमें आपकी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी और कितने पेयर से आपने स्टार्ट कर लिया था? सर मैंने कोई इकट्ठी इन्वेस्टमेंट जमा करके ना इसके बीच में नहीं लगाई जी। मैं ये है कि बेसिकली ऑनलाइन टीचिंग भी करता हूँ कुरान जी की बाहर यूके के बच्चों को। माशाल्लाह। तो जैसे जैसे मेरी अर्निंग होती थी थोड़ा थोड़ा करके मैंने स्टेप वाइज ना बीच में अर्निंग की है, लेकिन ये फर्स्ट में तो इतनी कोई खास नहीं, आई थिंक कोई 1 लाख के राउंड अबाउट हुई होगी स्टार्टिंग में, कोई 2-3 महीने। सही है। फिर उसके बाद अगले सीजन जो है, फिर अगले सीजन की तैयारी करने के लिए कोई मैंने कोई 2 से 2.5 लाख लगा दिया। मेरी बात ये भाई, आपने जो 1 लाख पहले इन्वेस्ट किया था इसमें, तो उससे आपने कितने पेयर लिए थे और कौन से पेयर आपने परचेज किए थे इससे? 1 लाख में मैंने ये है कि इतना ही मतलब अवेयरनेस नहीं होती थी, तो स्प्लिट इनो के पीस अल्बाइनो में हो गए, ब्लू फिशरीज हो गई, और उसके अलावा कुछ फोस्टर पेयर। तब ये फोस्टर पेयर जो आजकल कोई पूछता नहीं है, इनकी भी तब 8 से 10 हजार रुपया कीमत होती थी बाहर, आज से कोई 3-4 साल पहले। काफी ज्यादा पीक पे गए काम। तो बस वही अभी स्टार्ट किए कि उसके बाद फिर ये है कि हर साल अपने आप को अपग्रेड करता गया हूँ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कमर्शियल में हर चीज़ है। ब्लूटूथ की मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है। ठीक है। इस साल मैंने पॉसिबल ब्लूटूथ के कोई 15 पेयर लगाए थे, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 क्लिक हुए हैं मेरे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। सही। तो इस टाइम आपके पास जो है आप वर्किंग कर रहे हैं वो कौन कौन से बर्ड हैं और टोटल कितने पेयर लगे हुए हैं आपके पास इस वक्त? सर मेरा दरअसल ये है कि मैंने मोकेशन में इतना ज़्यादा काम नहीं किया। मैंने कमर्शियल में लगाया अल्बाइनो रेड तो अल्बाइनो स्प्लिट, वो भी पॉसिबल ब्लूटूथ में। सही हो गया। 15 पेयर ये लगाए थे। उसके अलावा कर्मिनो टेक्नो की काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है। ब्लूटूथ के कन्फर्म की पेयर की काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है। मोकेशन में अगर मैं गया हूँ तो ऑफलाइन पेल फेलो की तरफ गया हूँ जी जी, जिसमें मैंने 2 पेयर लगाए हैं। पार्क ब्लू पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है, साथ में पार्क ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है। सही है। और इसी में ब्लूटूथ की भी ऑफलाइन पेल फेलो में वर्किंग की है। सही माशाल्लाह। कि ये है कि मोकेशन में इतना ज्यादा शुरू से ही नहीं था। मेरा ये था कि पहले मैं अपनी मार्केट बनाऊं। सही हो। मार्केट हमेशा जो बनती है ना न्यू फैंसियर की, वो तब भी बन के जब आप कमर्शियल की कोई पोस्ट लगाते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि न्यू फैंसियर से मोकेशन बहुत कम लोग हैं जो लेते हैं। सही बात है। तो पहले हर नए आने वाले बंदे को ये चाहिए कि पहले कमर्शियल बर्ड्स लगाए, वो बेचे, उसके साथ अपनी मार्केट वैल्यू बनाए पहले। जैसे उसको 1-2 साल उसकी मार्केट अच्छी बन जाए, फिर बीच में स्टेप वाइज वो वाली मोकेशन पहले ऐड करे जो उससे इजीली सेल हो जाए। सही बात। हम ये करते हैं कि बस देखो देखिए हम लगा लेते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसकी मार्केट है, हम वो इजीली सेल कर सकेंगे कि नहीं। तो वो बाद में फिर डिसहार्ट होके वो फिर नेगेटिव इस हॉबी को कहते हैं, इस कारोबार को बुरा कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक प्लानिंग के साथ चलें, थोड़ा सोच समझ के आप चलें। कोई अमाउंट जो है वो आई है या नहीं, बस अभी तक आप अपने पल्ले से लगा रहे हैं? जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पिछले सीजन भी मैंने अर्निंग की है, अच्छी खासी की है, लेकिन ये मेरा सेटअप जो था वो छोटा था। तो जैसे अब 10 से 5 पेयर पे जितनी हमें मेहनत लगती है उतनी हमें ऑलमोस्ट कोई टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। मेहनत उतनी आपकी 50 से 70 पेयर पे भी है। तो मेरा जो एक गोल था वो ये था कि मैं अपने पेयर जो है ना 60-70 पेयर बना दूं। ठीक हो गया। तो मैंने अर्निंग की अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल मैंने कुछ अपने दूसरे कामों से भी अर्निंग बीच में इन्वेस्ट की है, कुछ ये सेटअप के अंदर से निकाल के री इन्वेस्ट की है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किया था वो आपने निकाला, फिर इसको फिर बाद में इसमें डाला। जी जी। और फिर इसमें अर्निंग भी किया। जी जी। अब समझ लें कि ये जो प्रोफेशनली अर्निंग का जो है ना वो ये सीजन है मेरा 2024।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी पहली डील हुई है। यानी कि आपका ये तीसरा सीजन चल रहा है? जी जी, तीसरा सीजन है ये। ठीक है, 2 सीजन पहले आपने इसको बढ़ाया भी और इसमें आपने लगाया भी, और अब माशाल्लाह से अब आपका जो तीसरा सीजन है ये अर्निंग इसमें स्टार्ट हो गई है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया। तो अभी कुछ लोग भाई कह रहे हैं कि बर्ड सेल नहीं हो गए, ऐसा नहीं होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आप अपनी नीयत अच्छी करें और आपका काम है मेहनत करना। बेशक वो काम बिल्कुल बंद भी हो जाए, ठप भी हो जाए ना, तो वो कोई उसमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे अल्लाह ने उसका कहीं ना कहीं से सिला आपको देना है। अब इसमें भी अगर कई लोग कहते हैं कि मेहनत है ही नहीं, मेहनत है। सुबह भी आपको एक घंटा देना पड़ता है, दोपहर को भी और रात को भी 1 घंटा लाजमी देना पड़ता है। अगर बंदा प्रॉपर बिजनेस इस फील्ड में आना चाह रहा है, प्रॉपर बिजनेस लेके, यानी कि कहता है कि मैं बिजनेस एज अ बिजनेस इसमें इंटर हूँ और सक्सेस हो जाऊँ, तो क्या इस तरह का मामला हो सकता है, या एज अ हॉबी स्टार्ट करेंगे फिर उसमें आप वर्किंग करेंगे तो फिर जाके आप एज अ बिजनेस उसमें कन्वर्ट हो? देखें मुदस्सिर भाई, इसमें ना आपको 3-4 चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। जी जी। एक, आप में शौक होना चाहिए जी। अगर शौक नहीं है तो आप 1 हफ्ते के बाद ही कहेंगे यार ये मेरे से दाना पानी नहीं होता इतने पेड़ का। दूसरा, आप में सब्र होना चाहिए। अब जो इस वक्त सिचुएशन है ना वो सब्र की है, लोग सब्र नहीं कर रहे, लोग कह रहे हैं बस निकल जाए, मेरा सेल हो जाए, ये सेल हो जाए। आप अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें आप कि मैंने बर्ड अभी बुकिंग पे की है फर्स्ट क्लच के, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लच की ऑलमोस्ट बुकिंग है और अच्छे रेट में गई है। कोई अपना रेट नहीं खराब किया, कोई मैंने ये नहीं कि किसी की अगले नहीं किए, मेंटेन किए। अभी कल भी उनकी कॉल आई हुई जिन्होंने बुकिंग की है, उन्होंने मेरे से बात भी की है कि मुझे ये रेट मिल रहा है। मैं कहा नो प्रॉब्लम, आप ले लें उनसे। सही हो गया कि इसमें बेसब्रे नहीं होना आपने, और दूसरा तकवा आपने रखना है। ये 3 चीजें अगर आप में है ना इस कारोबार करने के लिए, ये 3 चीजें आप में होनी लाजमी है। जब आपके अंदर ये तीनों चीजें हैं तो आप कामयाब है इंशाल्लाह इस काम में। आप ये कि कमाएंगे भी और काफी ज्यादा कमाएंगे, लेकिन ये अब अगर सब्र नहीं है, और न्यू बंदा इस हॉबी में एंटर होना चाहता है उसको मैं यही कहूंगा अपनी एक प्लानिंग के साथ आओ आप। ये नहीं है कि पैसे लेके किसी के भी जाके टेबल पे रख दो भाई मुझे ये काम शुरू करवा दो, ऐसे नहीं करना। वो जिसके पास भी जाओगे वो हमेशा अपना गांगी आपको निकाल के देगा। तो यानी कि पहले जब आप स्टार्ट करना चाह रहे हो पहले इसकी हौना होनी चाहिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप इसमें सक्सेस होंगे। बर्ड सही परचेज करेंगे तो आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। जी। मैं न्यू फैंसियर के लिए ये भी कह देता हूँ, जो न्यू आने वाले लोग हैं इस हॉबी में उनके लिए कुछ चीजों का वो ख्याल करें। ये कुछ बड़े हमारे सीनियर कहते हैं कि आप मोटेशन भी लगा लें, 40% मोटेशन लगाएं, 60% कमर्शियल लगाएं, ये गलत है। न्यू फैंसियर के लिए पहले 1 या 2 साल सिर्फ कमर्शियल लगाए वो, क्योंकि मोटेशन उससे सेल होगी नहीं और ये हकीकत है। आप 100% कमर्शियल लगाएं, कमर्शियल आप बड़ी करवाएं, और ये भी ना करें कि 1 या 2 पेड़ लगा लें। आजकल 1 लाख 2 लाख रुपया कुछ भी नहीं है। 1-2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट लेके आए, आप कम से कम 10 से 15 पेड़ बनाएं चिक्स में, कमर्शियल में। वो अल्बाइनो में बना लें, आजकल कर्मिनो कैकिनो भी काफी ज्यादा सस्ता हुआ है, उसमें भी बन जाएंगे आपके। पावर ब्लू सुपरकिनो में बना लें, कमर्शियल में बना के जब आप सेल करेंगे आपकी ऑटोमेटिकली मार्केट वैल्यू बन जाएगी। जब मार्केट बन जाए फिर 30 साल, जैसे आज अब मुझे 30 साल हो गया, मैं इस साल अब मोटेशन में ऐड करूंगा। ठीक हो गया, मोटेशन में मतलब जाऊंगा। लेकिन अमीर माविया भाई मेरे सुनने में तो यही आता है कि जो पैसा असल आपने कमाना चाह रहे हैं तो फिर वो मोटेशन में ही है, लेकिन ये मोटेशन की कीमतें स्टेबल नहीं रहती, वो कभी गिर जाती हैं कभी उठ जाती हैं, ये भी पंगा है इसमें। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें जैसे मैंने शुरू किया था ना तब ऑफलाइन बहुत पीक पे था, ठीक हो गया, लेकिन मेरी उस हिसाब से अर्निंग नहीं थी कि मैं फौरन ऑफलाइन लगा लेता, लेकिन ऑफलाइन मेरी नजरों के सामने नीचे गया। सही है। तो ये है कि आप पहले कमर्शियल लगाएं, कमर्शियल इतनी जल्दी नीचे नहीं जाती। कमर्शियल तो माशाल्लाह चल रहा है। अगर आपके पास 10 से 15 या 20 पेड़ भी लगे हुए हैं ना तो आपको इंशाल्लाह आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो डबल कर जाएंगे। वो ये मैं आपको लिख के कहता हूँ, कमर्शियल डबल कर देंगे। आपने निकाल जाएगा, बिजली इतनी महंगी, दाना इतना महंगा, हर चीज हर चीज निकाल के गएगा आपको। ये समझ लें आपका कमेटी वाला हिसाब है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी पिछले साल दोबारा से इन्वेस्टमेंट तकरीबन 20 लाख तक मैंने की है माशाल्लाह, ब्लूटूथ वगैरह में और ब्लू ओपलाइन पेल फेलो में, ब्लूटूथ ओपलाइन पेल फेलो में, ऐसे करके। तो अभी मेरा फर्स्ट सिर्फ कमर्शियल का जो है ना, फर्स्ट मेरा क्लच अभी समझ लें कोई 40% मेरा बुक हुआ, एक बंदे के साथ डील हुई है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 लाख प्लस की डील है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा, अगर एक और भी चीज आती है कि ये देखें ना, आपने अब सेलिंग की बात आ गई, आप कह रहे हैं कि मेरे सेल हो गए आसानी से, तो इन दिनों में जो अक्सर सुनने में आ रही है, लोगों के बर्ड सेल ही नहीं हो रहा है। अगर सेल होते हैं तो वो इतनी कम कीमत में होते हैं कि वो अपना एवरेज का खर्चा ही पूरा नहीं कर रहे होते। तो इसको हम कैसे लेके चलें कि हम सक्सेस हों, हमारे बर्ड भी सेल हो जाएं, या हम अपना सारा जो बर्ड है वो होल्ड कर लें? तो फिर क्या हमें होल्डर पावर होनी चाहिए, तो फिर हमें इसमें सक्सेस हो सकते हैं? ये हमारे जो न्यू फैंसी है उनको थोड़ा सा गाइड करें कि वो कैसे सक्सेस हो सकते हैं इसमें। देखिए, हम जो न्यू फैंसी आ गए हैं ना, वो ज्यादातर है बेसब्रे, और ये बहुत बड़ी गेम है। आपका जो कमर्शियल बर्ड है ये बाहर के मुल्कों में भी जाना शुरू हो चुका हुआ है। जो बड़े ब्रोकर हजरात जो बैठे हुए हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, मतलब यहाँ से भेज रहे हैं या मंगवा रहे हैं, वो ऐसा करके हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ना एक दफा कीमतें फुल डाउन कर देते हैं। अब डाउन हो गई हैं, ऊपर से ये दरअसल सेलिंग का सीजन है ही नहीं अभी। सेलिंग का सीजन शुरू होता है कोई मार्च अप्रैल के बाद में जाके, जब मौसम थोड़ा खुल जाता है। और दूसरा, इस साल को वैसे भी बेसिकली ये इलेक्शन भी कुछ नजदीक है, हर कारोबार जो है ना, लोग इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं, ऐसे ही है। लोग आ ही नहीं गए अभी बीच में। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये टाइम नहीं है अभी सेलिंग का, तो मैं सबको यही कहूंगा, सब्र के साथ काम लें, ये हॉबी कहीं नहीं जाती, आपको पूरा रेट मिलेगा, बस थोड़ा सा सब्र करें। दूसरी इसकी वजह ये भी है कि इलेक्शन कुछ नजदीक है। इलेक्शन में आप देख लें, हर चीज का इस वक्त जो रेट है ना, हर कारोबार जो है वो तकरीबन ठप है। ऐसे ही है, क्योंकि लोग ना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना कोई स्टॉक करते हैं, उनको पता है आगे पता नहीं क्या हालात हो जाने हैं, कैसे आगे हालात आने हैं। दूसरी ये भी वजह, तीसरा मौसम जो वेदर है वो भी हमारा नहीं अभी ठीक हो रहा बर्ड्स के मामले में। और ऑलमोस्ट हर सीजन ही ऐसा होता है कि कभी भी पहले क्लच में आपको रेट अच्छा नहीं मिलता, आप थोड़ा सा फौरन वो सेल नहीं होता, क्योंकि हर बंदे के पास बर्ड आई हुई है। सही बात है। तो ऊपर से जो न्यू जॉब करने वाले जो लोग हैं ना, वो यही कहते हैं बस हमारा सेल हो जाए फौरन, तो वो रेट गिरा देते हैं, वो खुद भी गिरा देते हैं। कुछ जो हमारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर है वो भी रेट काफी ज्यादा डाउन कर देते हैं सोशल मीडिया की वजह से, तो वो फिर माल सारा कलेक्ट करके खुद वो बाहर भेज देते हैं। सही है। तो ये देखें, मैं ये नहीं कहता आप कि पूरा यही बिजनेस आप करें, इसको आप पार्ट टाइम लेके चलें। कभी भी एक इस बिजनेस के ऊपर आप बैठे ना रहें, डिपेंड ना करें, पार्ट टाइम लेके चलें, साथ अपना दूसरा काम करें, इसकी होल्डिंग पावर आप बनाएं कि आपका सेल नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए आपके मैं रख लूंगा। अगर सेल नहीं होता आपका, तो जब ये आप में सब्र होगा, होल्डिंग पावर होगी, आप जितने मुंह मांगे पैसा भी मांगेंगे, लोग लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात के अपनी चीज को अहमियत आपने खुद देनी है, लोगों ने नहीं आके देनी। आपका अगर करीमिनो किलो पीस है ना, आपने खुद बताना ये मेरा साइज है, ये क्वालिटी है, बर्ड खुद भी बताता है, लेकिन ये आपने भी बताना है। हम ये होता है, हम कहते हैं नहीं यार, हमारे में अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम कहते हैं बस वो सीनियर ब्रीडर है, उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, हालांकि उसके घर से अच्छे आपके पास लगे हों। सही बात है, उसके अक्सर ऐसा पेड़ लगाए होते हैं, फिर भी वो बंदा मायूस होता है कि यार मेरे उस तरह के पेड़, मैंने उस तरह की क्वालिटी बर्ड नहीं प्रोड्यूस कर पाया। जी। तो यही है कि अपने आप को अहमियत दें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए, सब्र रखें और हौसला रखें। और ये तो कारोबार का हिस्सा है। देखें, कारोबार जो करना ना, वो आम बंदे का काम नहीं है। सही बात है। वो एक बड़े जिगरे वाले बंदे का काम है। ये वैसे ही अमीर भाभी भाई, ये कारोबार का हुस्न है, इसमें नफा भी है, नुकसान भी है जी। खाली नफे पे बैठे रहे तो फिर वो तो जी कारोबार तो ना होगा। लेकिन ये है कि ये हॉबी, जितना मुझे एक्सपीरियंस हो गया 3-4 सालों में, ये हॉबी में ना फायदा ही फायदा, नुकसान भी है, बिल्कुल है नुकसान, लेकिन ये है कि आप अगर एक प्लानिंग के साथ चलें तो फायदा बहुत ज्यादा।